नमस्कार। ये एक जातक का हाथ है, पुरुष जातक का हाथ है, जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 32-33 वर्ष के आसपास की इनकी आयु है। अप्रैल 1988 का इनका जन्म है। कुछ प्रश्न हैं, उंगलियों की क्या स्थिति है, हाथ की क्या स्थिति, हाथ में कौन सी रेखा क्या दिखाती है, इन सभी चीज़ों पे मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक एक करके मैं चीज़ों को बताऊँगा। सबसे पहले इनके अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए, उससे पहले पूरे हाथ की बात करते हैं। देखिए, हाथ अगर इनका देखा जाए तो ये कहा जाएगा फ्लेक्सिबल हाथ और फ्लेक्सिबल नेचर। अपने आप को जिस दिशा में जैसा माहौल उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, ये हाथ की स्थितियां बताती है। एक बात, कारण उसका जो है फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा हाथ चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा हाथ पतला नहीं है। उंगलियां अगर कहा जाए तो हाथ के अनुपात में अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नेचर को दिखाता है। अंगूठा इनका अगर देखा जाए, अंगूठा इनका अच्छा खासा लंबा है, लगभग इस जगह तक आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नेचर को दिखाता है। जैसे माहौल में रहेंगे उस हिसाब से व्यक्ति ढल जाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए जौ का निशान, ठीक है, ये जौ का निशान अगर देखा जाए बिल्कुल साफ और स्पष्ट बन रहा है। ये बेहद अच्छा साइन है, बेहद अच्छा निशान कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने काम के प्रति मुस्तैद है। एक बात, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यक्ति जुझारू होगा, अपने कामों पे लगा रहता होगा। दूसरी चीज़ अगर ये कही जाए, पत्नी कमाने वाली होगी या पत्नी के आने के बाद व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसका भाग्य जो है बढ़ता है। दो बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, अंगूठा अगर देखा जाए तो लंबाई अगर इसकी देखें तो एक अच्छी खासी लंबाई है। इस पे अगर कहा जाए कुछ निशान है, कुछ कर्ज लेगा लेकिन कर्ज उतर जाएगा, थोड़ा सा तनाव कर्ज को लेके होगा, ये इसको इंगित करता है। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कर्ज लेगा तो उसकी दिशा सही होगी, कर्ज की दिशा जो सही होगी इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे। इस पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं आपकी बन रही हैं, ये सब धन को दिखाती हैं। और जितनी रेखाएं यहाँ पर स्पष्ट साफ बने, जितने भागों में और जितनी लंबी रेखाएं बने, उतना ही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धनी होता है। ये उसको भी इंगित करती है, ये उसको भी दिखाती है। ये रेखा चौड़ी हो रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति हंसमुख नेचर का होगा। जहाँ पर भी रहेगा कहीं ना कहीं लोगों का संपर्क उस बना रहेगा। एक बात बेहद अच्छी कहलाती है इस स्थान को देखने के बाद और इस स्थान को देखने के बाद, इस पे दोहरी रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, चौड़ी रेखा, और इस स्थान पे आप देखेंगे तो एक तीरनुमा रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जहाँ पर भी काम करेगा लोग उसको मानेंगे, लोग उसको समझेंगे, उसकी मदद करेंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये इसको भी दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए तो संतान को लेके और खासकर दूसरी संतान को लेके लेट, विलंब इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर पहली संतान कंसीविंग में पहली संतान अगर कहा जाए खराब ना हो तो मतलब गर्भ में खराब हो जाती है, अगर खराब नहीं होती है तो दूसरी संतान में लेट होगा। अब इस हाथ में हम बात कर लेते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर जाके आपकी घूम रही है और ठीक ठाक सी लंबी है। ऊपर तक घूमने का मतलब व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, कहीं ना कहीं बुरा बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा। ये इसको भी दिखाती जब उंगली ऊपर से घूमती है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जो है अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेगा, फिर भी कर्ज चढ़ जाएगा, ये इसको भी इंगित करती है। अगर देखा जाए इस जगह पे और इस जगह पे गैप बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा पैसा आएगा, उसका भोग भी करेगा। भोग मतलब पैसे को खर्च भी करेगा, ठीक है। ये इसको दिखाती, ये इसको दिखाती, खर्च व्यय को दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी ये और ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि एक ऊपर एक नीचे और बीच में एक छोटी रेखा। कहीं ना कहीं जीवन साथी बड़ा योग्य होगा, एक बात। दूसरी चीज़, जीवन साथी अगर कहा जाए किसी भी प्रकार की कोई काम किया करिए, उसमें उसकी राय ज़रूर ले लिया करिए, ये इसको भी दिखाती है। इस हाथ पे अगर इस जगह पे देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने पेट को लेके परेशान होगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए पैर के तलवे में, पैर में या पैर के तलवे में बचपने में चोट लगी होगी। अब बात करते हैं आपकी जो है शनि की उंगली की। देखिए, शनि की उंगली देखें अच्छी खासी लंबी है।
शनि की उंगली देखी जाए तो आपके जो है आधे पर्व के ऊपर जा रही है। भले आप नौकरी, मुझे नहीं पता आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि व्यक्ति स्वतंत्र रह के काम करेगा। का ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र रह के काम करेगा और अच्छे स्तर का काम करेगा, जिसे कहते हैं बढ़िया काम करना या पैसा अच्छा कमाना। दूसरी चीज़ इससे जो विचार किया जाता है, कहीं ना कहीं ये भी विचार किया जाता है कि व्यक्ति जो है लोगों का सहयोग भी करेगा, ये उसको भी दिखाता है। ठीक है, ये इसको भी दिखाता है। सहयोगी नेचर पैसे के लिए अच्छा है, ये इसको भी इंगित करता है। दूसरा पर्व अगर बात करें शनि का, काफ़ी लंबा है, अच्छे स्तर का धन आएगा, बढ़िया धन आएगा, ये इसको दिखाता है। कहीं ना कहीं यात्रा से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। यात्राएं भी जीवन में व्यक्ति अच्छी खासी करेगा। विदेश जाने का, एक बार नहीं कई बार व्यक्ति विदेश जाएगा। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहा जाए कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों में लाभ। एक बात, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में अच्छा लाभ मिलता है। अगर दूसरे में बात करूं तो विद्यालय का काम कर सकते हैं, विद्यालय से संबंधित काम कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गुरु से संबंधित, मंगल से संबंधित और शनि से संबंधित काम जो भी मैंने आपको बताया वो काम आपके लिए अच्छे हैं। इसमें आपने लिखा तो नहीं है क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हाथ से जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके हिसाब से अगर और कुछ बात कर लिया जाए, शनि का ये क्षेत्र अगर देखें, इस पे किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है। शनि का ये क्षेत्र अगर इस पे बात करें तो एक रेखा ऊपर एक रेखा नीचे, और यहाँ पर भी कोई मकर जाल नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं 36 वर्ष की आयु के बाद अच्छी तरक्की करेगा। जीवन में अगर कहा जाए 34वां साल अगर कहें 34वां साल, इसके बाद आपका जो है 36वां साल, 38वां साल, 42वां साल, 46वां साल, ये आपके जीवन में एक अच्छे समय कहलाएंगे, जिसे कहते हैं अच्छा समय। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य की उंगली मैंने जैसा आपको बताया कि अच्छे धन को ये दिखाती है। अगर लंबी होती, शनि के आसपास तक पहुँचे, व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाता है। थोड़ा सा गुस्सैल जरूर होता है, लेकिन वो समय के अनुसार। फेयर होता है, बिल्कुल मैं ये कहूँगा ऐसे लोग बड़े फेयर होते हैं और फेयर चीज़ों को ही पसंद करते हैं। एक चीज़ और इसमें कहा जाएगा, 2 संतान का योग है इसमें, एक लड़की और दूसरा लड़का। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए आपके जो है उंगली में ये हिस्सा अगर देखा जाए तो व्यक्ति का अपना मकान बनेगा। कम से कम उस मकान की अवस्था अगर कही जाए, यहाँ से मकान को भी देखा जाता है, उस मकान की अवस्था अगर देखी जाए तो ये सब मकान हैं आपके, ये मकान से संबंधित चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति 3 मकान उसके अपने, कम से कम 3 मकान जो है व्यक्ति के अपने होंगे, ये इसको भी इंगित करता है। इस पर अगर देखा जाए तीरनुमा चिन्ह बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति इस समय पे पिता या माता 2 में से एक लोग को विशेष कष्ट मिलेगा, उनको शारीरिक कष्ट को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि इसमें अगर देखें तो बचपने में भी जो है, खासकर मैं पिता की बात करूँगा, पिता को बड़ा कष्ट मिला होगा। ठीक है, ये इसको भी दिखाता है। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध की उंगली अगर देखी जाए, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे अगर ये रेखा कहा जाए मिसकैरेज को दिखाती हैं। बुध के क्षेत्र पे अगर ये 2 रेखाएं देखी जाएं तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, लेकिन ये जैसे जैसे रेखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका काम भी जो है तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि 34 साल की आयु, 36 साल की आयु में इन साल में जो है आपको विशेष लाभ मिलेगा, ये इसको भी दिखाती है। एक चीज़ बहुत अच्छी है इसमें अगर कहें, ये हिस्सा लंबा है, इस हिस्से पे जो है कई रेखाएं आपकी चीज़ें खड़ी हो रही हैं, उंगली आपकी काफ़ी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपनी भाषा के कारण, अपने बोलने के कारण, अपने बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। ऐसे लोग गरीब, मजदूर इत्यादि गरीबों की सेवा करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ये कॉमन वर्ल्ड नहीं है, सबके साथ नहीं है, हर आदमी सेवा नहीं कर पाता है। अगर ये समझा जाए कि ये तो एक कॉमन वर्ल्ड है ना, ऐसा नहीं है।
ऐसे लोग विशेष सेवा करते हैं गरीबों की। ठीक है, एक बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है फिर भी जो है नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। देखिए, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि इस समय पे थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, किसी भी प्रकार का कोई विशेष या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ठीक है, पैसा आएगा, पैसे का संबंधित काम आपके चलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि किसी मित्र या किसी के कहे के अनुसार जल्दबाजी में कोई धन मत लगाइएगा, नहीं तो वो धन डूब जाएगा। इस पर अगर देखा जाए, दो खड़ी खड़ी रेखाएं अपने आप में विशेष राजयोग। जितनी पास होगी रेखा, ये रेखा बहुत सारे हाथों में मिलती है लेकिन सबके हाथों पास पास नहीं होती है। जितनी पास होगी उतना ही व्यक्ति जो है अच्छी तरक्की पाएगा और एक साथ दो काम करेगा। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट आदि चीज़ों में भी लाभ मिलता है। अभी मैं समय बताऊंगा उसका। शेयर मार्केट आदि चीज़ों में भी लाभ मिलता है। ये वलय है। वलय अगर कहा जाए जीवन में सफलता को दिखाता है। बस एक इसमें कमी यहाँ पर जो है, कोई रेखा स्पष्ट साफ नहीं है, एक तीरनुमा रेखा बन रही है। ये एक अंदर से शरीर को कमज़ोर करती है। ब्लड प्रेशर या बीपी से संबंधित समस्या या खून से संबंधित समस्या को देती है। थोड़ा सा अपना खान पान का ध्यान रख के चला करिए। अब बात कर लेते हैं आपकी जो है जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए, इस जगह पे कमज़ोर हो रही है और यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ तक का जो है बढ़िया है। ऐसे में कहा जाएगा 62 वर्ष की आयु से लेके 64-65 वर्ष, वो 62 से लेके 4-5 साल का पीरियड, वो पीरियड जो है कहीं ना कहीं उस समय पे व्यक्ति को भारी नुकसान होगा और शारीरिक कष्ट भी मिलेगा। बहुत समय, अभी तो 32 साल की हो, 20 साल की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये दिख गया तो मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज़, इसमें अगर देखा जाए ये रेखा शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष रहा होगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये रेखा का ये भी मतलब होता है जो भी जीवन साथी है उसके हार्मोन से संबंधित समस्या को ये दिखाता है। हार्मोनल दिक्कतें, ठीक है, लेडीज से संबंधित जो होती है, ये उसको भी दिखाता है समय समय पे। ठीक है, समय समय पे ये इसको भी इंगित करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी इस रेखा की। देखिए, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ कहलाएगी। ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अंदर से कमज़ोर करता है। ये रेखा व्यक्ति जो है मेहनत, लंबे समय तक मेहनत नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ तो महसूस करेगा लेकिन अंदर से कमजोरी को ये दिखाता है। ये रेखा जल्दी थक जाते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। लेकिन एक चीज़ बेहद अच्छी है कि मस्तिष्क रेखा आपकी नीचे उतर गई। ये मन से जो है जो कमजोरी आपकी शरीर की है वो कहीं ना कहीं मन को उसने मजबूत करके रखा है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत छोटा है, ये हिस्सा बहुत छोटा है। कोशिश ये करिए कि अभी कोई ना कोई सिरदर्दी या कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। 1 साल का पूरा पीरियड है। अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलिएगा। थोड़ी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से राय ज़रूर ले लीजिएगा। कोई भारी बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही, फिर भी सावधानी बरत के चलिएगा। इसमें अगर ये कहा जाए ये रेखाएं बन रही हैं, पेट से संबंधित दिक्कतों को दिखाती हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये नाभि के नीचे की भी प्रॉब्लम जो है ये देती हैं, ये इसको भी इंगित करता है। ये भी कहा जाता है इस रेखा को देखने के उपरांत कि व्यक्ति विदेश जाएगा और कईयों बार विदेश जाएगा, ये इसको भी रेखा दिखाती हैं। मतलब घर से दूर जो है भेजने को भी दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं आपकी बन रही हैं अभी, ठीक है। और ये जैसे ये रेखा ये घूमते जो है आके इससे मिल जाएगी। अभी समय लगेगा, ठीक है। 2 साल के पीरियड में जो है ये पूरी तरीके से बन जाएगी। ये जितनी रेखाएं बन रही हैं ये अथाह तरक्की को दिखाती हैं, अच्छी सफलता को दिखाती हैं और अचानक सफलता को दिखाती हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। भले अगर आप इस समय पे मान लीजिए नौकरी भी कर रहे हों, लेकिन ये आने वाले समय में स्वतंत्र काम को दिखाती हैं। हाथ अच्छा है, बहुत अच्छा हाथ है, ठीक है। व्यक्ति को कम संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, ये इसको भी दिखाती। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ को भी दिखाती है ये रेखाएं। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ को भी ये रेखाएं दिखाती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसमें अगर कहें इस जगह पे ये एक बॉक्स बन रहा है। ये लगभग मान के चलिए जो है मान के चलिए आप जो है लगभग
12 से लेके 16 साल के बीच का एरिया होगा, उस समय पे माता को या आपको कष्ट मिला होगा, दो में से एक लोग को कष्ट मिला होगा। ये उस पीरियड का बॉक्स है ये। इस पे अगर कहा जाए तो एक रेखा ये निकल रही है, ये पत्नी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। ये वी टाइप का ये बन रहा है जो, ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है, पत्नी के दिक्कतों को दिखाता है। अब मैं आपके प्रश्नों को ले लेता हूँ एक एक करके जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, मनी कब तक आएगा, हाउ टू अर्न मनी। देखिए पैसे की अगर बात करें, पैसा बहुत आएगा, पैसे के लिए परेशान ना होइए, पैसे संबंधित कोई रुकावट दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर कहा जाए तो अपना भी काम करेंगे, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो व्यवसाय भी करेंगे और व्यवसाय अच्छा चलेगा। और ख़ासकर उसका समय जो है 23 वर्ष की 2023 से जो है समय स्टार्ट हो जाएगा, फिर पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। इस समय पे कुछ निर्णय लेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि समय ख़राब है, हाँ इस समय पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, अचानक चीज़ें बनेंगी और अचानक चीज़ें ख़राब होंगी। एक बात, थोड़ा सा इस समय पे मन भी उदास होगा, घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य को लेके। इसमें पैसे की अगर बात करें तो 2023 से आपका जो है मेन भाग्योदय स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर चीज़ें आपकी जो है चलने लगेंगी। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर बेहद अच्छा है, ये रेखा अगर कहा जाए फ्यूचर के लिए अच्छी है, ये भाग्य रेखा तो है ही है। उसके बाद अगर पूरा हाथ देखा जाए, अंगूठे की स्थितियां देखी जाए, ये सब पैसा है, ये सब धन है। ऐसे लोग को सहारा देने वाले मिल जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे जीवन में मिल जाता है जो उसकी मदद कर देता है। और बहुत बड़ी चीज़ आज की डेट में सब कुछ है, लेकिन लोग मदद नहीं करना चाहते एक दूसरे की। तीसरा आपने पूछा हेल्थ कैसी रहेगी। थोड़ा सा कमजोरी है अंदर से, पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उन उपायों करिएगा। मैरिज लाइफ, देखिए मैरिज लाइफ की अगर बात करें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत चिंता हो, एक नॉर्मली जो है जो आपस में सबके घर में होता है वही है। और अभी की अगर मैं बात करूं कोई ऐसी अभी चिंता नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो भी जीवन साथी है साल 2022 अक्टूबर से लेके साल 2023 अक्टूबर के बीच में, उस समय पे वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा सा तनाव होगा, चाहे उसका स्वास्थ्य हो चाहे कोई अन्य बात हो। ये पीरियड जो है अगर कहा जाए इस समय पे रहेगा। यहाँ पर एक कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ये तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, ये होगा ही होगा। इसके बाद आपने पूछा है कौन सी फील्ड के लिए लकी हूँ। देखिए फील्ड मैंने बताया कंस्ट्रक्शन से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, वाहन से संबंधित, खाने पीने होटल इंडस्ट्री से संबंधित और किसी प्रकार का लग्जरी आइटम या होटल इत्यादि चीज़ों से संबंधित काम आपके लिए अच्छा चलाएगा। इसके बाद पूछा है हाउ लॉन्ग माई लाइफ। लाइफ बहुत लंबी है, लाइफ से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई चिंता वाली बात नहीं। यहाँ से मिल गई है भाग्य रेखा से, तो निश्चिंत रहिए। 62 से लेकर 65 वर्ष की आयु, जब आप 62 के रहेंगे और 65, उस 4-5 साल में थोड़ा सा तनाव रहेगा स्वास्थ्य और धन को लेके, बाकी और कोई चिंता नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि लाइफ में तरक्की कब होगी। 2023 से समय अच्छा है, साल 2023 से आपकी चीज़ें बनने लगेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ें बनेंगी और चलेगा भी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए नशा मत करिएगा, सिगरेट से संबंधित चीज़ें हो सकता है ये करते हों, क्योंकि एक रेखा यहाँ बन रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, फिर भी शरीर अपना है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं, अगर कुछ छूटा है उससे संबंधित चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये सब ट्रैवलिंग को दिखाती है। एक व्यक्ति यात्रा बहुत करेगा, ये यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं जो मैंने आपको बताई ये सब अचानक तरक्की है, अचानक सफलता है और अच्छी सफलता जिसे कहा जाता है, ये इसको इंगित करती है। जीवन साथी अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसकी राय ले लीजिएगा। और कमाने वाला होगा। अगर ये रेखा अगर कहा जाए पाइल्स से संबंधित समस्या को दिखाती है, ठीक है। यहाँ पर तिल और दाग धब्बा जो टाइप बन रहा है, और पत्नी को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाती है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। हाथ अच्छा है, पैसे के लिए धन के लिए हाथ अच्छा है और अच्छा खासा धन कमाएंगे जीवन में, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा, मतलब एक मिडिल क्लास से काफ़ी ऊपर जो है आप पहुँचेंगे, जिसे कहते हैं बेहद अच्छा धन कमाना।
कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। और रिंग की अगर मैं बात करूं, पत्थर की अगर मैं बात करूं, तो एक पुखराज इस उंगली में पहन लीजिएगा, इस जगह पे। अपने वजन से एक रत्ती ज़्यादा, मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है तो 60 किलो वजन है तो 7 रत्ती का, ठीक है। बाकी ये वलय आपके जीवन में बेहद तरक्की देगा। और वलय का मेन काम जो है, जो शुरू होता है वो 42 वर्ष की आयु से मेन शुरू होता है वलय का समय। फिर भी 42 वर्ष की आयु तक भी आप अच्छा अचीव कर ले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ज़मीन, वाहन, खाने पीने, होटल इत्यादि चीज़ों से और कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ों से लाभ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।